लक्ष्मी, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। लक्ष्मी सबकी सेवा से बहुत प्रसन्न थी। तभी थोड़े दिनों में लक्ष्मी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है। बछड़ा देखने में बहुत ही सुंदर था। धर्म और कर्म तो अब पहले से भी और ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए एक प्यारा नन्हा मुन्ना बछड़ा जो मिल गया था। और लक्ष्मी का दूध तो एकदम करामाती दूध था। जो कोई भी लक्ष्मी का दूध पीता, मानो उसे सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता। अब तो लक्ष्मी का दूध लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी रहती थी। सभी लोग अब गोविंद के घर से ही लक्ष्मी का दूध लेना पसंद कर रहे थे। ये बात हवा की तरह चारों ओर दूर दराज के गांव में भी फैल जाती है। तभी एक दिन किसी तरह से ये बात लक्ष्मी के असली मालिक तक भी पहुंच जाती है। लक्ष्मी के करामाती दूध के बारे में सुनकर लक्ष्मी का असली मालिक लक्ष्मी को वापस लेने गोविंद के घर पहुंच जाता है। देखो गोविंद, ये गाय मेरी है। तुम मेरी गाय को ऐसे अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हें मेरी गाय को मुझे वापस करना ही होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम लोगों ने कुछ दिनों तक मेरी गाय की बहुत सेवा की है। उसके बदले में तुम इस बछड़े को रख सकते हो, लेकिन मेरी गाय को वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दे? ऐसे कैसे वापस कर दे? आपने लक्ष्मी को मार पीट के मरने के लिए अकेले छोड़ दिया था। तब आपको लक्ष्मी की याद नहीं आई, और आज जब आपको लक्ष्मी तंदुरुस्त दिख रही है और करामाती दूध के लालच में उसे लेने के लिए आप पहुंचे। हम आपको लक्ष्मी नहीं देंगे। लक्ष्मी हमारी है, उसे हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। देखो भाई साहब, लक्ष्मी अब हमारी है और वो हमारे साथ बहुत खुश है। उसे मेरे 2 बेटों ने घर लाया था और उसकी हम सब ने बहुत सेवा की है। तुम चाहो तो लक्ष्मी की कीमत हमसे ले लो, लेकिन हम लक्ष्मी को नहीं देने वाले। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम लक्ष्मी को मुझे? किसी भी गाय को तुम जोर जबरदस्ती से नहीं रख सकते हो। इसका फैसला भरी पंचायत में ही मुखिया के सामने होगा। जब इतने लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, फिर देखता हूँ कि तुम मुझे लक्ष्मी कैसे नहीं देते हो। अब फैसला पंचायत में होना था कि लक्ष्मी किसके पास रहेगी, गोविंद के पास या उसके असली मालिक के पास। लेकिन लक्ष्मी अपने असली मालिक के पास नहीं जाना चाहती थी। मालिक कुछ भी कीजिए, मुझे पुराने मालिक के पास मत भेजिए। वो बहुत बुरा इंसान है, वो मुझे बहुत मारता है और भूखा भी रखता है। मैं उसके पास नहीं जाना चाहती हूँ। लक्ष्मी, तुम चिंता ना करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी, हमने तुमसे वादा किया है कि ये तुम्हारे आखिरी आंसू है। हम तुम्हारे आंसू दोबारा कभी बहने नहीं देंगे, तो तुम यकीन मानो, हम तुम्हें तुम्हारे पुराने मालिक के पास कभी नहीं भेजेंगे। धर्म बिल्कुल सही कह रहा है लक्ष्मी, तुम हमारे पास ही रहोगे, चिंता मत करो। धर्म और कर्म लक्ष्मी को भरोसा दिलाते हुए उसके गले से लिपट जाते हैं। फिर अगले दिन जब पंचायत बुलाई जाती है, तो पंचायत में लक्ष्मी का असली मालिक उसे ले जाने का दावा करता है। मुखिया जी, अब आप ही इस बात का कोई हल निकाल सकते हैं। आप ही को फैसला करना होगा। गोविंद ने कानून के विरुद्ध जाकर मेरी गाय को अपने पास रखा है। उसने मेरी गाय की चोरी की है और अब मुझे मेरी गाय वापस करने से इनकार कर रहा है। मुखिया जी, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरी गाय वापस मिल जाए। गोविंद, क्या ये बात सच है? क्या तुमने इसकी गाय को चुराया है? नहीं नहीं मुखिया जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने लक्ष्मी को नहीं चुराया है, बल्कि वो खुद मेरे दोनों बेटों के साथ मेरे घर आई थी और वो हमारे साथ बहुत खुश है। उसके साथ नहीं जाना चाहती है। गोविंद, ये तो बहुत गलत बात है कि तुमने गाय के असली मालिक की इजाजत के बिना गाय को इतने लंबे समय तक अपने पास रखा और उसका दूध भी बेचकर पैसा कमाया। चलो, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी पिछली ईमानदारियों को और अच्छाइयों को देखकर तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाती है, लेकिन अब तुम्हें गाय को उसके असली मालिक को सौंपना होगा। लेकिन मालिक, लक्ष्मी इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती है। ये बहुत बुरा आदमी है, इसने लक्ष्मी को बहुत सताया है। उस चीज के बारे में हम नहीं जानते। अगर ये ऐसा भी है तो इसका फैसला इसके गांव की पंचायत खुद करेगी, क्योंकि ये दूसरे गांव का आदमी है और उसकी गाय हमारे गांव में है। इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ इसकी गाय को इसे सौंपना होगा। मुखिया लक्ष्मी को उसके पुराने मालिक के साथ भेजने का हुक्म देता है। वहीं गोविंद, सीता और उसके दोनों बच्चे इस फैसले से खुश नहीं थे। वो बहुत दुखी होते हैं लक्ष्मी के लिए। फिर जैसे ही लक्ष्मी को उसका पुराना मालिक साथ में ले जाने वाला होता है कि तभी लक्ष्मी बोल पड़ती है, नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। ये बहुत बुरा इंसान है। ये मुझे बहुत मारता है और कभी भी ढंग से पेट भर खाना नहीं देता। कभी अगर चुपके से थोड़ा सा ज्यादा घास खा लूं तो मेरी बहुत पिटाई करता है। अगर मैं दोबारा इसके साथ चली गई तो ये मुझे फिर से मारना शुरू कर देगा, और अब तो मेरा बच्चा भी है। मैंने तो इसकी मार जैसे तैसे झेल ली थी, लेकिन अगर कोई मेरे बच्चे के साथ ऐसा करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब तो यकीन हुआ ना मुखिया जी आपको? लक्ष्मी ने खुद अपने मुंह से इस आदमी की सारी सच्चाई बता दी। अब भी आपको लगता है कि लक्ष्मी को इसके साथ भेजना चाहिए? नहीं मुखिया जी,
ये गाय बिल्कुल गलत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाय झूठ नहीं बोल रही है, बल्कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने हमारी गांव की पंचायत की तौहीन की है और साथ में गाय पर डंडा चलाकर उसे मार पीट के रुला के बहुत बड़ा जुर्म किया है। और झूठ बोलकर पंचायत बुलवाने के जुर्म में तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुखिया लक्ष्मी को गोविंद को सौंपने का हुक्म सुनाता है और लक्ष्मी के पुराने मालिक को पुलिस के हवाले करवाकर गाय पर किए गए अत्याचार के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है। इस तरह से लक्ष्मी और उसका बच्चा गोविंद और उसके परिवार के साथ रहकर बहुत खुश थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।